नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में टीचिंग लर्निंग मटेरियल और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने ये जाना था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को शिक्षण अध्यापन की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, एक शिक्षक के लिए भी और एक छात्र के लिए भी। इसके बाद अब हम इनके टाइप्स जो हैं, इनके जो प्रकार हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा थी वो टीचर सेंटर्ड या बुक ओरिएंटेड रहती थी, जिसमें बच्चा जो है किताब के बोझ के तले दबा रहता था और उसकी जानकारी या नई माध्यमों से शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी कठिन हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के फील्ड में या शिक्षा के क्षेत्र में नए नए बदलाव आते जा रहे हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस हम इसमें 3 प्रकार से रख रहे हैं। इसमें 3 प्रकार आएंगे। पहला है आपका ऑडियो मीडियम, फिर दूसरा है इसका विजुअल मीडियम और तीसरा है ऑडियो प्लस विजुअल मीडियम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑडियो मीडियम के बारे में। ऑडियो मीडियम में आप देखेंगे, इसमें जो भी आप सुन करके, जो भी आप कानों के श्रवण इंद्रियों के माध्यम से जो भी आप चीज़ें पढ़ने पढ़ाने में मदद ले रहे हैं, वो आपकी श्रवण या ऑडियो मीडियम में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि आपका टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन इत्यादि। इसके पश्चात दृश्य साधन। दृश्य साधन वे साधन हैं जिनमें दृश्यों का, यानी कि जिनको हम देख करके, अपने आँखों के द्वारा देख करके उन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लैक बोर्ड ही सबसे जो है बड़ा दृश्य साधन में आ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे आपका चार्ट है, मॉडल है, आपका पाठ्य पुस्तक के जितनी भी बुक्स हैं वो भी इसमें शामिल आ जाती हैं। वास्तविक जितने भी रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके मैप्स, ग्लोब्स, एपीडियोस्कोप, जितने भी आप जो एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सामान जो लेते हैं वो हो गए, आपके बुलेटिन बोर्ड हो गए, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, आपके स्लाइड्स हैं, आपके एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, जिसमें आप दृश्य माध्यम से आप जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा जो माध्यम है हमारा ऑडियो, जिसमें श्रवण और विजुअल, देखना, दोनों ही प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। यानी कि आप एक ही समय पर सुन भी रहे होते हैं और आप देख भी रहे होते हैं। तो ऑडियो और विजुअल का जो मीडियम है उसे ऑडियो विजुअल मीडियम कहते हैं। जैसे कि अभी आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी में आप आवाज़ भी सुन रहे होते हैं और चित्रों के माध्यम से उनको देख भी रहे होते हैं। कुछ वीडियो टेक्स्ट हैं या वीडियो डिस्क हैं, आपकी मूवीज़, सिनेमा, वो भी आपके, या थिएटर्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो हो गई। आपके कंप्यूटर्स जो हैं, आपके डिफरेंट प्रोजेक्टर्स जो हैं, वो भी आपके ऑडियो विजुअल मीडियम के अंतर्गत आते हैं। इवन जो आपकी गतिशील चित्र हैं या नाटकीयकरण करके हम चीज़ों को लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों के जो माध्यम हैं हम आपको ऑडियो विजुअल मीडियम में रखते हैं। तो ये जो डिफरेंट माध्यम हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ाते हैं तो इन सारे माध्यम में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है, जिन भी टॉपिक्स को हम ले रहे होते हैं और हमें लगता है कि इन टॉपिक्स के साथ हमें पढ़ने पढ़ाने के समय या शैक्षणिक साधन प्रक्रिया जब हम अपना रहे होते हैं, तो हमारे लेसन प्लान के साथ, हमारे शैक्षणिक प्रक्रिया के साथ कौन सा माध्यम जाएगा, यानी ऑडियो का साधन जाएगा, विजुअल का साधन जाएगा या फिर ऑडियो विजुअल का माध्यम जाएगा, हम उसमें से किसी एक माध्यम का चुनाव करते हैं और पढ़ने और पढ़ाने में उन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर के उनका प्रयोग जो है हम करना शुरू करते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये बड़े ही संक्षिप्त तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि इसमें भी जब हम डिटेल में जाते हैं तो इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं जिनको हम बांट करके या और बड़े लेवल पे जा कर के हम पढ़ करके जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपके दृश्य जो अप्रोचेस हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, उनमें कुछ नवाचार वगैरह जो हैं, आपके नोवल आइडियाज़ जो हैं वो भी अब शामिल होने लग गए हैं। एडवांस मीडियम में अभी हम देखते हैं स्मार्ट क्लासरूम जो है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसका प्रयोग हम काफ़ी सारे स्कूल
स्कूल में देख सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, या जो आपके डिफरेंट माध्यम हैं शिक्षा प्रदान करने के, जैसे ऑनलाइन फील्ड्स वगैरह के हो गए। तो ये सारे जो माध्यम हैं आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए डिफरेंट माध्यम से सतत प्रयास इनका लगा रहता है। और ये एक शिक्षक होने के नाते आपको इन नवीन जो उपक्रम हैं या जो नवीन साधन हैं उनका प्रयोग करना आना चाहिए। धन्यवाद।